लोकसभा चुनावों से जुड़े हुए खास प्रोग्राम चलेगी या नहीं चलेगी, आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट की। और इस पर अगर मुकाबले की बात करें तो दिलचस्प होते जा रहा है मुकाबला। इस बार दो भोजपुरी एक्टर्स चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में किसकी चलेगी और किसकी नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए जनता क्या कह रही है। तो इस समय गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और एक चाय की दुकान पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ आम लोग हमारे साथ में जुटे हुए हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। आपने देखा है कि किस तरीके से रवि किशन एक अभिनेता के तौर पर उभरे, भोजपुरी सुपरस्टार के तौर पर उभरे और उसके बाद में राजनीति में हाथ आजमाया तो यहाँ पर भी लगातार अपनी चलाते हुए नजर आए। लेकिन इस बार क्या दोबारा उनकी चलने वाली है या नहीं, यहाँ के लोगों से हम पूछने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिरकार कौन है इस बार टक्कर में। सर, आप लोगों से समझना चाहेंगे, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, क्या लग रहा है रवि किशन जी की चलेगी इस बार? एकदम चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? इसलिए चलेगी कि हम लोग किसी भी विधायक और सांसद के विषय में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस जगह पे बात करते हैं जिस जगह पे हम लोगों की धरातल तैयार होती है, और वो जगह है केंद्र। केंद्र अगर मेरा कार्य करता है तो मेरे देश में, अगर केंद्र मेरा अच्छा काम करेगा तो मेरे देश में वाकई वही दशा बदलेगी। जैसे देश की दशा बदलेगी वैसे देश की दशा बदलेगी, उसी तरह हम लोगों की भी दशा बदलेगी, ये हम लोग मानते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो बीजेपी के हाथ को मजबूत करेंगे और यहाँ से रवि किशन ही निश्चित रूप से जीतेंगे। इसमें मैम, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, महिलाओं का बड़ा मुद्दा रहा है और सरकार भी लगातार कोशिश करती रही है महिलाओं को तमाम योजनाओं के जरिए सशक्त करने की। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, चूंकि पहले बाबा की सीट रही है, क्या लगता है आपको रवि किशन जी की हवा चलेगी? चल गई है मैम, चलेगी नहीं, चल रही है और चल गई है और चलेगी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उनकी हवा चलेगी और चल रही है। और रही बात ये विकास की, तो विकास तो दिख रहा है ना मैम, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं इतनी सशक्त कभी पहले नहीं थी जितने अब हैं। अब भाजपा के सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। जैसे श्री मोदी जी ने हम लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान दिया है, ऐसा कभी हम लोगों को नहीं मिला था। आज हम लोग सर ऊंचा करके चलते हैं, घर में भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, और फिर कहीं पति के ऑफिस में भी कुछ फंस जाता तो वहाँ भी करके आ जाते हैं। हाँ, हमारे हस्बैंड भी मतलब SBI के ब्रांच मैनेजर रहे, कभी कुछ फंस जाता जाके करके आ जाते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन आज जो मान सम्मान स्वाभिमान अपने हमारे श्री सरकार में मिली है वो कभी नहीं थी। और उसके लिए मैं बहुत 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 ही धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि हम लोगों को आज एक सशक्त नारी सम्मान उन्होंने दे रखा है, जिससे कि हम लोग सर ऊंचा करके चलते हैं। ठीक है, आप बताइएगा सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है और इस बार गोरखपुर में किसकी चलने वाली? देखिए, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सीट है और यहाँ पे पिछली बार भी हमारे रवि किशन जी जो है भारी मतों से जीते थे। तो यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की जो महिमा है वो ऑलरेडी हमारा भाजपा पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है।